मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, जो मुझे दिया जाएगा, जो बताया जाएगा वो एक माँ इतने सुनने इतने बोल रही है, बहुत बड़ा करे जाएगा। और भी मैं अपने बच्चे के इंसाफ के लिए बोल रही हूँ बस, और मुझे इंसाफ चाहिए मैम, मुझे इंसाफ चाहिए। और भी इसमें शामिल हो सकते हैं लोग जिन्होंने असद की मदद की होगी कि वो आयुष को मौत के घाट उतारे, इस हत्याकांड को अंजाम दे। लेकिन इसके पीछे आखिर मोटिव क्या रहा होगा, क्या वजह रही होगी जो असद ने आयुष की हत्या कर दी। 16 अगस्त जब आयुष को उसके दोस्त इसी घर से बुला के ले गए थे, असद उसको यहाँ से बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाकर ले गया। लेकिन उसके बाद 16 अगस्त के बाद से ही आयुष वापस नहीं लौटा और 21 तारीख को नोएडा सेक्टर 24 थाने की पुलिस को सेक्टर 54 में एक शव बरामद होता है और 25 तारीख को यानी कि 25 अगस्त को आयुष की फैमिली उसकी पहचान कर लेती है। फिलहाल पुलिस इस हत्याकांड में एक नाबालिग को अरेस्ट कर चुकी है और ये परिवार का दावा ये है कि और भी इसमें शामिल हो सकते हैं लोग जिन्होंने असद की मदद की होगी कि वो आयुष को मौत के घाट उतारे, इस हत्याकांड को अंजाम दे। लेकिन इसके पीछे आखिर मोटिव क्या रहा होगा, क्या वजह रही होगी जो असद ने आयुष की हत्या कर दी, उसको फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी तलाशा जा रहा है। अभी हम उसी घर में मौजूद हैं, यहाँ हमने आस पड़ोस लोगों से बातचीत की तो नेबर्स का कहना ये है कि 2-3 दिन हो गए हैं, सामान दरअसल आयुष की फैमिली का सारा यही है, लेकिन वो फिलहाल अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो यहाँ से अभी जा चुके हैं। ये नेबर्स की तरफ से बताया गया है। जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि लगभग 4 से 5 महीने हो गए थे और आयुष की फैमिली यहाँ पर रह रही थी। अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें जैसे अमूमन हर फैमिली में कुछ सामान आपको इधर उधर देखने को मिलता है पड़ा हुआ, वैसे ही पूरा मेस्ड अप सिचुएशन में नज़र आया। एक डॉग आयुष का यहाँ पर नज़र आया। जैसे ही यहाँ पर पहुँचे उसकी आंखों में भी आंसू थे, अपने मालिक का शायद वो इंतज़ार कर रहा था। लेकिन पुलिस फिलहाल अभी जांच कर रही है और जो बाकी के आरोपी हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है कि और कौन कौन आखिर इस हत्याकांड में शामिल रहा होगा। सबसे पहले पुलिस को ये जांचना होगा कि इसके पीछे मोटिव क्या है, असद की तरफ से क्या ऑफिशियली बताया जाता है पुलिस को। इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है कि पुलिस अपना अगला ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर ऑफिशियली स्टेटमेंट कब जारी करती है। दूसरी तरफ जो पूरा क्राइम सीन है, जो पूरी टाइमलाइन है कि कब कैसे हुआ, अगर 16 अगस्त को आयुष को यहाँ से लेकर गए तो उसके बाद आयुष के साथ फिर क्या क्या हुआ, कैसे उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, उस पर भी पुलिस इस पूरी टाइमलाइन को फिलहाल जांचने की कोशिश में होगी। सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जाएगा, मोबाइल रिकॉर्ड्स को खंगाला जाएगा और पुलिस की तरफ से जाँच का दौर लगातार जारी है। आयुष शुक्ला मर्डर केस में आयुष की माताजी हमारे साथ अभी मौजूद हैं और हालात उनके काफ़ी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि उनका कहना ये है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। जो हुआ है वो ना तो दिखाया जा रहा है ना वो बताया जा रहा है। तो उनसे हम बात कर लेते हैं। अभी आपको क्या क्या जानकारी अभी तक मिली, क्योंकि आपने अपने बच्चे को भी देखा, आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी देखा, क्या है असलियत, क्या है? असलियत यह है कि हमारे बच्चे को इन लोगों को पहले ही मिल गया था और मुझसे छुपा के रखा, अनाथ करके बच्चे का पोस्टमार्टम भी करवा दिया। अगर इन्होंने अनाथ करके ही कराया तो किसी न्यूज़ में डालते, किसी न्यूज़पेपर में निकलवाते। इन्होंने कुछ भी नहीं कराया और इनको पता था ये मेरा बेटा है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं बताया। मैं बार बार फ़ोन करती रही, पूछती रही, लेकिन नहीं बताया। मेरे बच्चे को बर्थडे के बहाने जहाजियों ने असद ने लेके आया। मेरा बेटा पतंग उड़ा रहा था, बुला के लेके आया, कोने से पार्क है सामने, सीटी बजा के बुला लाया और लाके बोला 2 मिनट में आ रहा हूँ मम्मी, मैं केक कटवा के 2 मिनट का। किसका केक बता रहा हूँ, जैसे बच्चे सब करते हैं ऐसे चला गया। मेरे बच्चे को असद और उसका भाई है, दोनों मिलके काट दिए और एक अदर अपने दोस्तों से बात किया जो उनके और कोई दोस्त थे कि मैंने हैप्पी को मार दिया और मार के नाले में फेंक आया हूँ, बोरी के कट्टे में डाल के और फेंक आया हूँ। बल्कि उन बच्चों की भी रिपोर्ट थाने वाले ने नोट करा है, बच्चों को भी मैं थाने लेके गई थी। मेरी बस यही विनती है कि हमारा बच्चा जैसे गया है त्योहारों पे, मेरा बच्चों को जहाजियों ने काटा है, उनका भी इनकाउंटर हो, तभी मैं अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करूंगी, नहीं तो मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। अगर मेरी आवाज़ मुख्यमंत्री तक जा रही है तो प्लीज़ मेरी सुनवाई करें, और मेरी सुनवाई ज़रूर होगा क्योंकि एक मैं अभिला नारी हूँ, मेरा एक ही औलाद है, एक ही बेटा है, 2 बेटी। मेरी बेटी रक्षाबंधन का इंतज़ार कर रही है अपने भाई का, मुझे इंसाफ चाहिए। ये लोग लेकर गए आयुष को, उसके बाद 16 के बाद वो वापस नहीं लौटा। तो जब वो नहीं लौटा था तो उसके बाद क्या आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी, आपने क्या किया था? इधर उधर जा रही थी तो सब लोग यही बोले कि आ जाएगा पार्टी करने गया है, दोस्तों ने भी यही बोलते रहे कि इधर उधर पार्टी कर रहा आ जाएगा।
मैं बार बार फ़ोन करके चौकी इंचार्ज को फ़ोन कर करके पूछती रही, कोई कंप्लेन है, कोई कुछ आया है? बोले नहीं, कोई कंप्लेन नहीं आया, बल्कि 22 तारीख को इनको मिल गया था और 22 को इन्होंने पोस्टमार्टम करवा दिया था, लेकिन मुझे छुपा के रखा, बताया नहीं। तो पुलिस की तरफ से रिस्पांस कैसा था जब आप पुलिस के पास गए थे उस टाइम पे? मुझे चक्कर कटवाते रहे, बल्कि घटना 12/22 की है। बोले सेक्टर 20 जाओ, मैंने कहा मेरे साथ चलो उस लड़के के कमरे पे, कहीं तुम खुद चले जाओ, हम नहीं जा पाएंगे। हम स्वयं उस लड़के के कमरे पे गए। हाँ, पुलिस बोली तुम चली जाओ या सेक्टर 20 जाके गुमशुदगी का FIR दर्ज कर दो। मैंने अब स्वयं ढूंढती रही, उसके बाद में गई, गुमशुदगी का FIR दर्ज करवाया वहाँ पे, लेकिन हमारी FIR नहीं, लेकिन सुनवाई करी पुलिस ने। सेक्टर 20 थाने पहुँच के मेरे साथ आए और उसके पिताजी को अरेस्ट किया। असद के पिताजी को अब पुलिस बता रही है कि तीनों को अरेस्ट कर लिया। मैं मुझे असद के पिताजी को रिसीव करने के बाद मुझे किसी को बारे में कुछ नहीं पता और ना मुझे कुछ दिखाया गया, ना मुझे कुछ बताया गया। बस मुझे बार बार प्रेशर बनाया जा रहा है कि बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो, बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो। मैं अंतिम संस्कार नहीं करूँगी, अब मेरे बच्चे के अंदर कुछ नहीं बचा है। मैं अंतिम संस्कार जब करूँगी जब उसका इनकाउंटर होगा तब। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी ज़रा बताइए, क्योंकि पुलिस से हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि उसका मुंह बंद करके फिर उसे मार दिया गया, लेकिन आपको फोन में फोटो है मेरे बच्चे का पेट पे पूरा, पुलिस वाले के फ़ोन में भी फोटो है। मेरे बच्चे का फ़ोन शाम को पुलिस वाले ने लेके डिलीट भी कर दिया है। फिर भी मेरे बच्चे के अगर मुंह दबा के मैम मारा जाएगा तो बच्चे के पेट पे चाकू के कहाँ से निशान आ जाएंगे, ये सबको पता है, सबको दिख रहा है। मेरे बच्चे के पेट पे निशान है, एक हाथ नहीं है, आधा पैर नहीं है, और कपड़े भी जो उसके हैं सब चाकू के भुके हुए हैं। जो कपड़े अभी इन्होंने मुझे दिखाया, मैं कपड़े से ही पहचान किया है, उससे इन्होंने पूरे कपड़े चाकुओं से ही गुथे हैं। प्राइवेट पार्ट भी नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी, और उसकी जीभ भी नहीं है। अब मैं किसकी मानूं मैम? मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जो मुझे दिया जाएगा, जो बताया जाएगा भाई। एक माँ इतने सुनने, इतने बोल रही है, बहुत बड़ा करे जाएगा। और भी मैं अपने बच्चे के इंसाफ के लिए बोल रही हूँ बस, और मुझे इंसाफ चाहिए मैम, मुझे इंसाफ चाहिए बस। असद के बारे में आपको क्या पता है? ये असद कब से आयुष का दोस्त था? क्या कोई दोस्त नहीं था मैम, वो 25 साल का, 13 साल बच्चे का क्या दोस्ती? वो 25-30 साल के हैं बच्चे, दोनों भाई, उनसे क्या दोस्ती है? छोटा बच्चा 13 साल और 25 साल 30 साल बच्चों को क्या दोस्ती है? कोई दोस्ती नहीं मैम। ये तो जाजियों का काम है कि जब भी कोई त्यौहार पड़े तो इसको एक तोहफा दिया जाता है, और मेरे एक अनाथ हूँ इसलिए मेरा एक तोहफा दिया गया है। मेरे बेटियों को, मेरी लड़कियों को तोहफा दिया गया है बस। के खिलाफ मैं क्या बोलूँ मैम? लास्ट क्या मांग कर रहे हैं आप? लास्ट मांग मैं यही कर रही हूँ कि उनका इनकाउंटर हो मैम, तभी मेरे बच्चे को और मेरी उसकी माँ को संतुष्टि मिलेगा।